कौशिक लाइफ स्टाइल में आज हम बात कर रहे हैं वर्ष 2025 के उन गोचर की कि वह कारोबार की दृष्टि से किन राशियों को कारोबार में देने वाले हैं ऊंचाइयां, मुनाफा और सुगम रास्ता, और किसको देने वाले हैं वह कड़ी मशक्कत। कड़ी मशक्कत के बाद लाभ और मेहनत के बल पर उन्हें देने वाले हैं शुभ फल। अगर हम मेहनत करें तो कर्म फल के देवता किस किस राशियों को कैसे सुगम रास्ते से ले जा रहे हैं व्यापार और कारोबार में, या फिर कड़ी मेहनत करा करके ईमानदारी और निष्ठा के बल पर वह आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि कभी कभी हमारे कारोबार में उतार चढ़ाव होते हैं और कभी हमारे गोचर आसानी से उस रास्ते पर पहुंचा देते हैं। टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियां तो कभी सुगम रास्ते। यह राशियों के तमाम आज हमने कारोबार की दृष्टि से दृष्टिपात किया है। आप देखिए हमारी पोस्ट में कि मेष राशि से लेकर सिंह तक और सिंह से लेकर सैजिटेरियस और वृश्चिक तक हर राशि में गोचर परिवर्तन किस तरीके से कारोबार को आगे ले जाएंगे और आपकी मेहनत को देंगे शुभ फल। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज का विषय राशिफल नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज का विषय है कारोबार में किसे मिलेगा मुनाफा और किसे करनी पड़ेगी कड़ी मशक्कत। कड़ी मशक्कत और मुनाफा फल मिल जाता है तो शुभ रहता है, और जब ग्रह गोचर हमारे थोड़ा सा रास्ता कठिन कर देते हैं तो समस्याएं, चिंता, तनाव होता है और कारोबार में तो उतार चढ़ाव आते ही हैं। लेकिन जब हमारे ग्रह अनुकूल हों तो हमें धन लाभ धड़ाधड़ मिलता है और उन्नति और प्रगति पर होता है। तो आज हम सभी राशियों का कारोबार की दृष्टि से ज्योतिष फल कैसा देने वाला है, ज्योतिषाचार्यों ने क्या यह परिणाम के बारे में संकेत दिए हैं, आज वही हम आपको बता रहे हैं। तो मेष राशि वालों के बारे में अगर बात करें तो 29 मार्च तक मुनाफे के योग हैं। यानी शुरुआत में हालांकि मुश्किलें 29 मार्च के बाद मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन शुरुआत आपके वर्ष की अच्छी हो रही है। बदलाव का जो साल है यह मार्च तक है। शनि के 11वें भाव से अप्रैल में 12वें में शनि गोचर करेंगे, तो आपका जो शुरुआत दौर है जनवरी से ऊर्जा संचार के साथ आप कार्य करेंगे। यह जो शुरुआती महीने हैं आपके लिए मेहनत के, यह आपके लिए मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। बहुत अच्छा परिणाम आपका शुरुआत में देने वाला है। फरवरी में लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको फिर आगे का रास्ता नापना है तो कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मार्च में अपनी गति बढ़ाएं तो सफल रहेंगे। अप्रैल में सहयोग के साथ आपकी योजनाएं फलदायक साबित होंगी। और अगर हम बात करें प्रॉपर्टी वालों की और लोहा से जुड़े व्यापार की, तो इनको बहुत बेहतर परिणाम इस वर्ष मिलेंगे। यानी कुल मिलाकर मुनाफे के अच्छे योग हैं। बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि में कारोबार में लाभ के संकेत हैं। मार्च तक शनि तेजी से आपको लाभ देंगे। देखिए, किसी को शनि लाभ भी देते हैं क्योंकि कर्म फल के देवता हैं और मेहनत का फल तो वो देते ही देते हैं, लेकिन कभी कभी वो हमारे लिए ग्रह गोचर की स्थिति और कुंडली के हिसाब से किस भाव में बृहस्पति हैं, किस भाव में गुरु हैं, कहाँ मंगल बैठे हुए हैं, इन सब चीज़ों को देखते हैं। तो अगर हम देख रहे हैं वृषभ राशि वालों के लिए तो एकादश भाव में शनि कारोबार में आपको खुशखबरी ये है कि तरक्की देंगे। निवेश भी आपके लिए फायदेमंद होगा। यानी शनि का आपको पूरा का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। कार्य क्षेत्र में आपको नई डील हो सकती हैं, यह शुभ संकेत है।
और आपके लिए उपाय है दुर्गा सप्तशती कवच। ये पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी लाभदायक होगा। मिथुन राशि वाले का जो कारोबार है मिला जुला रहेगा। बृहस्पति और सूर्य की दृष्टि से मिला जुला रहेगा। योजनाओं से शुभ फल मिलेंगे। आप कारोबार में जब मेहनत कर रहे हैं तो शुभ फल के भी संकेत हैं। मई से कारोबार अधिक अच्छा चलेगा। शुरुआती दौर में थोड़ा सा हल्का चलना के संकेत हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात यह है, जो लोग अपने जन्म स्थान से दूर रह कर के कारोबार कर रहे हैं या करेंगे, उनके लिए परिणाम बेहतर साबित होने के संकेत इस बार हैं। मई के बाद मध्य से सभी कारोबार के लिए आपके लिए समय अच्छा है। मार्च के बाद शनि का गोचर है, अधिक मेहनत कराएंगे। बिजनेस विस्तार में आपके लिए उन्नति के योग हैं। पार्टनरशिप में काम करने वालों के लिए भी लाभ के योग बन रहे हैं। और आपको अगर आप राम रक्षा स्रोत पढ़ेंगे तो आपके लिए परिणाम और भी अधिक बेहतर साबित होंगे। अब कर्क राशि की बात करते हैं तो कर्क राशि में 25-2000 वर्ष शुभ साबित होगा। शनि की ढैया से आपको मुक्ति मिल रही है, क्योंकि हर कोई शनि से घबराता है। चिंता, तनाव, परेशानी, कड़ी मेहनत, तो इससे आपको मुक्ति मिल रही है। लेकिन आप लापरवाही से बचें, क्योंकि कारोबार में जरा सी लापरवाही नुकसानदायक ना हो जाए, आपको इससे सतर्क रहना होगा। गुरु ग्रह के प्रभाव से व्यापार में तरक्की के योग बन रहे हैं। ये आपके लिए अच्छी बात है। दो अच्छी बात हो गई हैं। आर्थिक दृष्टि से आपको यह वर्ष मजबूती प्रदान करेगा। और हाँ, एक बात और है, अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो पार्टनरशिप के बजाय आप अगर स्वयं करेंगे तो आपके लिए अधिक मेहनत और अधिक कारोबार का फल मिलने के संकेत हैं। यानी ईमानदारी और मेहनत का फल आपको काफ़ी मिलेगा। धन कमाने के स्वर्णिम मौके इस साल में आपको मिलेंगे। कितने बड़े योग हैं, जैसे हमने पहले ही कहा, किसको करनी पड़ेगी कड़ी मेहनत और किसको मिल जाएगा, आसानी से मिल जाता है कभी कभी हमें। तो यह बृहस्पति आपके 11वें गोचर से आपके शुभ समय का संकेत दे रहे हैं। कुल मिलाकर आपके लिए वर्ष कारोबार की दृष्टि से काफ़ी अच्छा और बेहतर रहने वाला है। हम बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले आत्मविश्वास से भरपूर, आपकी सोच अद्भुत होती है। आत्मविश्वास, शक्ति, क्षमता काफ़ी होती है। लेकिन 29 मार्च से साढ़े सती आप पर आने वाली है। और निवेश के मामलों में जल्दी से आप राहु की वजह से भरोसा ना करें। कारोबार में तरक्की के योग हैं, मिला जुला परिणाम रहेगा। साल की शुरुआत में सफलताएं मिलेंगी, लेकिन जैसा कि 29 मार्च से शनि की ढैया शुरू हो रही है तो मन में बेचैनी आ सकती है, तनाव आ सकते हैं, मेहनत को लेकर, कारोबार को लेकर चिंता रह सकती है। तो यह साल मिले जुला परिणाम देगा। और मार्च के बाद शनि गोचर 8वें भाव में आ जाएंगे और व्यापार और निवेश में सोच समझकर कदम रखें, जोखिम से बचें, जल्दबाजी ना करें। राहु का गोचर 7वें भाव में होगा। व्यापारिक निर्णय काफ़ी सोच समझकर लें। अप्रैल में फिर से कारोबार में तेजी आएगी, लाभ के मौके बनेंगे। पार्टनर पर भरोसा आंख बंद करके ना करें, कदम फूंक फूंक कर रखें, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं कारोबार में, अंधविश्वास गलत हो जाता है। तो आपको सोच सोच कर कार्य करें। साल के अंतिम महीने आपके लिए कारोबार की दृष्टि से लाभ के और बेहतर होने वाले हैं। अब हम आ जाते हैं मकर राशि।
मकर राशि के स्वामी स्वयं शनि देव हैं। मंगल के कारण साझेदारों से आपको सावधान रहना पड़ेगा। इस वर्ष कारोबार अधिक फायदे के योग दिखा रहा है। कारोबार में शनि के कारण मामूली रुकावटें आएंगी, लेकिन वो शनि आपके स्वामी है, वो आपको मेहनत का बहुत अच्छा फल देंगे। शनि की 7.5 का दूसरा चरण आप पर चल रहा है। बहुत मेहनत कराते हैं शनि और भौतिक सुख भी बहुत देते हैं। ऐसा नहीं है तो 7.5 से इस बार आपको मुक्ति मिल रही है। इस साल में मार्च में यह समाप्त हो जाएगी और गोचर परिवर्तन कर लेंगे। लाभ स्थान में आपके रहेंगे बुध ग्रह। बुध आपको लाभ देंगे। मई के बाद नया कारोबार शुभ संकेत दे रहा है। अगर आप चाहते हैं कारोबार में बदलाव, नया कुछ खोलना चाहते हैं, तो धन लाभ के अच्छे मौके हैं, नए ऑर्डर मिलेंगे। कुल मिलाकर साल आपके लिए मिला जुला साबित होगा। मुनाफा भी होगा, मेहनत भी होगा, लेकिन फल भी अच्छे मिलेंगे, शुभ परिणाम मिलेंगे। और कुंभ राशि में यह साल औसत से अधिक बेहतर होगा। कड़ी मेहनत के साथ, कड़ी मेहनत शब्द जोड़ा है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, कमर कस लीजिए, अच्छे परिणाम मिलेंगे। बृहस्पति गोचर से कारोबार को बल मिलेगा, मजबूती आएगी कारोबार में। बृहस्पति गोचर के कारण विदेश से जुड़े हुए कारोबार आपके लिए काफ़ी अच्छे लाभ के संकेत दे रहे हैं। अगर आपके विदेशी स्तर पर कारोबार हैं या लिंक जुड़े हुए हैं उससे, तो मई के बाद कारोबार योजनाओं में लाभ। और सरकारी योजनाओं में आपको बहुत संभल कर चलना पड़ेगा। अगर सरकारी योजनाओं से जुड़े हुए आपका बिजनेस है तो गैर कानूनी काम बिल्कुल ना करें। यह आपके गोचर बता रहे हैं कि सावधान रहें। कर्ज आपको परेशान कर सकते हैं। शनि का द्वितीय भाव सोच समझकर चलने के संकेत दे रहा है कारोबार में, ताकि कर्जा परेशान ना करे। एक एक कदम फूंक फूंक कर उठाएं। पैसे का इस्तेमाल संतुलित ढंग से करें। तुला राशि, तुला राशि वालों के लिए भाग्य इस वर्ष साथ देगा। शनि की अंतर्दशा मुनाफा देगी। देखिए, शनि की अंतर्दशा आपको मुनाफा देगी। शुरुआत आपकी कारोबार में सामान्य या मंद हो सकती है, लेकिन मई के बाद काफ़ी अच्छे परिणाम होंगे और साल के ज़्यादातर महीने आपको लाभ देने वाले हैं। ज़्यादातर महीनों में आपको बचत होगी, कारोबार का विस्तार होगा। कुंडली के दूसरे भाव में गुरु और शनि की दृष्टि से बड़ों का आपके सहयोग मिलेगा और उससे आपको निश्चित रूप से लाभ भी मिलेगा, क्योंकि शुक्र और शनि आपके जो भाव में है उनकी युति बन रही है, वो आपको निश्चित रूप से लाभ दिलाएगी। यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। श्री सुप्तम पाठ करेंगे, हनुमान जी की पूजा करेंगे और शिव को एक लोटा जल चढ़ाएंगे तो आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। कन्या राशि के जातक, कन्या राशि के जातकों को जो काफ़ी चिंतन की ज़रूरत है। लक्ष्य तय कर पाने में थोड़ी सी कमजोरी करते हैं, ढील कर देते हैं, तो इसलिए इन्हें अपनी कमर कसनी होगी कार्य के प्रति, क्योंकि मार्च से कार्य की गति थोड़ा सा धीमी होने की संभावना है। सफलताओं के योग हैं, लेकिन गति पकड़े, कार्य के प्रति अपने कमर कसें। राहु और केतु चूंकि आपको शुभ फल देंगे, इसलिए चिंता की आवश्यकता नहीं है। और बृहस्पति गोचर से आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। दसम भाव में बृहस्पति का गोचर धन बचाने में हालांकि सहयोगी साबित होंगे। रियल एस्टेट के से जुड़े हुए लोगों को काफ़ी अच्छी सफलताओं के योग बन रहे हैं। रामचरितमानस में पारायण पाठ अगर आपने कर लिया रोजाना तो सफलता से आपको कोई नहीं रोक सकता। मेहनत का फल जबरदस्त मिलेगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि का फल
शनि की ढैया से आपको मुक्ति मिलने जा रही है। अच्छे यह संकेत हैं, नए कारोबार और बदलाव के शुभ योग हैं। शनि की ढैया से मुक्ति मिलेगी तो थोड़ी चिंताएं भी कम होंगी, तनाव कम होगा। लेकिन जो गुरु हर एक को शुभ फल देते हैं, वह गुरु गोचर आपके ऐसे भाव में है, आपकी वाणी में कड़वाहट आ सकती है। और वाणी की कड़वाहट जब धैर्य और संयम खो देती है तो काम हमारे बिगड़ते हैं। इसलिए अपने आप पर आपको संयम रखना होगा ताकि आपके काम सुचारू ढंग से चले और जो नए कारोबार के संकेत हैं उनके अच्छे संकेत मिले। शुरुआत मई के मध्य तक बृहस्पति भाव अच्छे परिणाम देंगे। शुरुआत में व्यापार में नया प्रयोग, नया बदलाव आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। अंत के महीने जो हैं, लास्ट के मध्यम के बाद में, वो आपके लिए काफ़ी अच्छे आमदनी बढ़ाने वाले होंगे, लाभ के योग होंगे, कारोबार में मुनाफा होगा। कुल मिलाकर आपको जो अपनी मेहनत है और अपना स्वभाव, इस पर काफ़ी संयम रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ग्रह के कारण कभी कभी हम अंदर से चिड़चिड़े हो जाते हैं। परिणाम इसका जो हमारे काम पर और परिवार पर पड़ता है। इसलिए आप सतर्क रहें, हनुमान जी की पूजा अवश्य करें। शनि और शिव की अगर आपने पूजा की तो फिर आपको किसी परेशानी से, नकारात्मक प्रभाव से नहीं जूझना पड़ेगा। धर्म और आस्था ऐसी चीज़ है कि हमारे कर्म को भी मजबूत बना देती है, हमारे इरादों को। हम एक जैसे नहीं हैं, एक ही राशि में करोड़ों लोग होते हैं और हम अपने धैर्य से, वाणी से, मेहनत से अपनी रेखाओं को भी भाग्य की बदल सकते हैं। धनु की बात, धनु वालों को बुध और शनि का बल अत्यंत जानना जरूरी है। मेहनत के बल पर आपको बहुत कुछ साबित होगा। निश्चित रूप से सफलता के योग होंगे। राहु केतु मार्च तक आपको बहुत अच्छे फल भले ही ना दे, लेकिन मिले जुले फल हैं आपके लिए। कड़ी मेहनत करके आपको बहुत कुछ सफलता मिलेगी, लाभ के मौके मिलेंगे। 29 मार्च से शनि की ढैया आ रही है, इसलिए अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें, छोटी छोटी बातों पर तनाव ना लें। मंगल यात्रा में परेशानी दे सकता है, चिंताएं बढ़ सकती हैं, इसलिए आपको अपने जो कार्य हैं उसमें काफ़ी संयम से काम लेना होगा, क्योंकि जब फल अच्छे मिलेंगे तो कड़ी मेहनत के बाद निश्चित रूप से फल अवश्य मिलता है। और धर्म आस्था में आप सत्यनारायण जी की अगर पूजा करेंगे हर पूर्णिमा को तो आपके कार्य सफल होंगे और लाभ के मौके मिलेंगे। मीन राशि, मीन राशि के लिए शुक्र मजबूत होने से नया साल शुभ संकेत दे रहा है। लगातार कड़ी मेहनत भी करनी होगी, क्योंकि 7.5 का दूसरा चरण जो है 29 मार्च से शुरू हो रहा है। सफलता देरी से मिलेगी, लेकिन मिलेगी। बृहस्पति का गोचर बहुत अधिक फल देने वाला अच्छा नहीं है, इसलिए आपको मेहनत के बल पर आपको अपना जो क्षमता है वो दिखानी है और लेना है। अप्रैल से नवंबर के महीने आपके कारोबार की दृष्टि से, लाभ की दृष्टि से और योजनाओं के फल की दृष्टि से बहुत अच्छे रहेंगे। आप शिव की उपासना करें, हनुमान जी की उपासना करें और नया वर्ष आपके लिए शुभ फलदायी होगा, क्योंकि मेहनत तो रंग लाती है। और शनि की जो 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है तो वो कर्म फल के देवता हैं। जैसे ही वो कड़ी मेहनत देखते हैं तो, और जो हनुमान जी की पूजा करते हैं, जो शिव भक्त हैं, वो उनको निश्चित रूप से कोई प्रभावित नहीं करते, तो ये आपके लिए अच्छा फल देने वाला है। इसी के तरह से हमारी सभी राशियों वालों ने आप अपने अपने ग्रहों के हिसाब से मिले जुले फल, बेहतर फल, कड़ी मेहनत, चिंता से मुक्ति के लिए थोड़ा सा उपाय, ये सब और धर्म,
वाणी पर संयम, ये सब हमें संकेत दे देते हैं। क्योंकि जब हमारे ग्रह हमें सतर्क कर देते हैं कि हमारा रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है या स्मूथ है, हम गाड़ी उसी के हिसाब से चलाते हैं जिंदगी की। तो जिंदगी की गाड़ी पर चलने के लिए हम ग्रहों से जब हम परिचित हो जाएं तो कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। बस अपने कर्म पर विश्वास रखिए, कर्म के देवता पर विश्वास रखिए और अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए। रास्ता जब पगडंडियाँ टेढ़ी मेढ़ी होती है, थोड़ा संतुलन से, धैर्य से काम करना होता है। ज़्यादा स्मूथ होती है तो लापरवाही से बचना पड़ता है, कोई बीच में ना आ जाए आपके। इसी तरह से आपके लिए नया वर्ष सभी के लिए मंगलमय रहे, यही कामना के साथ आपको अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।